हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, अभी हम और माँ अम्मा और बेटी मिलके क्या कर रहे हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात से दोस्तों। और रात के अभी बज रहे हैं 9:30 और आज है दिन शुक्रवार का। तो सभी बच्चे सो गए हैं, हम और माँ ही जाग रहे हैं। मेरा तो जो काम होता है खाना बनाने, खाने के बाद यानी कि रसोई की साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, सारी चीज़ें एक मतलब जहाँ की है वहाँ पे रखना, तो वो सारे काम मैं कर रही थी। लेकिन माँ ही यहाँ सोफे पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी क्योंकि इनको भी नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जाग ही रहे थे। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए इनके चाचा कुछ लेके आए थे। अभी मैं दिखा रही हूँ, वो रात को आते हैं अपने काम से वापस। तो ये इन लोगों के लिए लेके आए थे क्योंकि इन लोगों ने मंगवाया था उनसे, चाचा हमें ये चीज़ चाहिए, लेके आइएगा। ये शायद कुछ और उन्होंने बोला होगा, पर ये लेके आ गए हैं फ्रेंच फ्राई। तो वहाँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल लसम हो जाएंगी और रखने के मतलब योग्य है नहीं कि इनको रख देते हैं चलो सुबह खाएंगे, तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो माही को ये था मम्मी निकालो चलो हम लोग खाते हैं। मैंने कहा ठीक है खाते हो। वैसे भी शहर से आते हैं तो ले आते वो एकदम नरम हो चुका था। ये खाना वगैरह तो हम लोगों का हो ही चुका था, लेकिन हम माँ बेटी बैठ के यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिए मीठी खट्टी मीठी चटनी के साथ। माही की यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही थी, फिर कुछ मैंने खाए और माही के लिए रख दिए हैं। वो आराम से बोल रही मम्मी मैं पढ़ती जाऊँगी और खाती जाऊँगी, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने रख दिया है और सारी काम हमारे हो गए दोस्तों। सिर्फ बाहर का कुछ काम रह गया है, वो भी हम चलते हैं करने के लिए। अभी तो दोस्तों रात में नींद नहीं पड़ती है, इतनी नींद नहीं आती है। नहीं पहले क्या था ना, बिल्कुल बच्चे जैसी मेरी आदत थी। खाना खाने के बाद रात को ना मैं बहुत जल्दी सोती थी और मेरे सोने से ना मेरे पूरे परिवार वाले परेशान थे। यहाँ पे मम्मी लोग भी और वहाँ ससुराल में भी सबको पता है कि ये बहुत सोती है। इसकी सोने के बारे में इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी है। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ महीनों से बिल्कुल मुझे नींद ही नहीं आती है। रात में देर तक जगती रहती हूँ, सुबह जल्दी आंखें खुल जाती हैं। होता है ना, जिससे कुछ हमारे अंदर टेंशन होती है और कुछ ऐसी बातें होती है जो दिन रात हमारे दिमाग से नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हमारा नींद और खाना पीना सब हराम हो जाता है। तो कुछ ऐसी हालत मेरी है। तो अभी बाहर क्या करना था ना दोस्तों, छुटकी को कल्लों की सानी उसके जिसमें छुटकी रहती है उसको बांध दिया और कल्लों को हमने हटा के दूसरे खूंटे पे लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों रात को हम लोग सो गए थे और ये डायरेक्ट हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। फिर वहाँ से आने के बाद माँ ही तो पढ़ाई कर रही थी, फिर हम लोगों को सोना था और कूलर चलता रहता है इस रूम में। तो ये रूम इतना ठंडा रहता है ना दोस्तों, बिल्कुल एसी की तरह। तो हम लोगों को चादर वगैरह ओढ़ने पड़ते हैं। ये थोड़े से मोटे वाले चादर मैंने निकाल के रखे हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि तीनों बच्चियों ने चादर ओढ़ रखी है और मैंने भी ओढ़ रखी थी, लेकिन फिर मैंने हटा दी क्योंकि मेरा फिर टाइम हो रहा था उठने का। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे के, सुबह के 5:30 बज गए हैं। कभी कभी क्या बोलना होता है, क्या बोल जाते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। और अभी तो मेरे पास रहता ही नहीं है रात में, वो तो जैसे मुझे भूल ही गया है बिल्कुल। जब से उसके पापा नहीं रहते हैं घर पे, तब से वो अपने बाबा के पास ही सोता है। दिन में थोड़ा आता जाता रहता है, लेकिन रात में उन्हीं के पास परमानेंटली रहता है। तो इसलिए हम माँ बेटी सो रहे थे और सो के उठने के बाद दोस्तों जो बातें चलती रहती है हमारे दिमाग में, जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ ना, वही चीज़ें मेरे दिमाग से एकदम कभी भी दिन में नहीं निकलती है ना रात में। सोती जब तक नहीं हूँ तब तक वही बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। और जैसे ही मेरी आंखें खुलती है ना, वैसे सो के उठते हैं तो लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो बीत रही है, मैं सो के उठती हूँ तो वो मुझे याद आते हैं। यानी कि मैं माही के पापा को याद करती रहती हूँ। मेरे पास मेरे लिए वही सब कुछ है, तो मैं बस उन्हीं को याद करती रहती हूँ। फिर उसके बाद ही भगवान को मैं याद करती हूँ। क्योंकि जो हमारे घर में चलता है ना, जो कंडीशन में हम रहते हैं ना, वो हमारे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। और आप सभी को पता है एक औरत के जीवन में उसके पति से बढ़कर और कोई नहीं होता है, तो फिर वो उनका दर्जा मेरे लिए भगवान के बराबर ही है। तो बस मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। कुछ देर तो मैं बैठती हूँ, मेरी डेली की आदत है, जब भी सो के उठती हूँ तो सोचती रहती हूँ बैठ के, फिर काम में लग जाती है। तो आज मैंने क्या सोचा ना दोस्तों, चलो घर से ही काम की शुरुआत कर देते हैं। तो मैंने झाड़ू पहले घर में ही लगा दिया, बाहर मेरा मन नहीं हुआ निकलने का,
तो अंदर से ही मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर आ गई और बाहर आके देखा तो इतना उजाला हो चुका था। सब लोग घर के बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो धूल मिट्टी उड़ रही थी। इधर मैंने दोनों को सानी भी कर दिया है, पानी भी डाल दिया है और अब रह गई है घर की सफाई तो हो ही गई है। बच्चों की स्कूल 6:30 बजे हो गई है क्योंकि रूटीन स्कूल का चेंज हो गया है तो उन्हें भी टाइम से उठाना। फिर लगी हूँ दोस्तों मैं ज़ोरों शोरों से मेरे वही काम में जो रोज़ सुबह हमारा काम होता है, उसी कामों में मैं व्यस्त हो रही हूँ। जब काम में हम बिजी हो जाते हैं तो फिर सारी बातें भूल जाते हैं, फिर एकदम से उसी काम में हम लग जाते हैं। तो सानी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गोबर भी उठाना होता है और आज मैं सो के उठी तो अंदर झाड़ू लगाने लगी तो यहाँ पे कल्लों ने पूरे गोबर को काट के बिखार दिया है। तो फिर इसको भी इकट्ठा करना रह जाता है और गोबर को ले जाके मैं वहीं पे रखती हूँ दोस्तों, अभी जहाँ पे हम कंडे बनाते हैं। तो पिछले बीच में तो मैंने छोड़ दिया था जिस टाइम खेत का काम काफ़ी सारा हो गया था, लेकिन अभी कंडे बनते हैं तो कभी कभी मैंने बहुत दिन हो गए रिकॉर्ड नहीं किए हैं। उसके बाद दोस्तों गोबर तो हमने हटा दिया है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। सासू अम्मा पीछे तरफ झाड़ू लगा रही है और मैं इधर, क्योंकि गर्मी का टाइम है दोस्तों, इतना मिट्टी होता है ना कि मिट्टी इतनी उड़ती है कि बता नहीं सकते। और आप लोग बोलते हो ना अक्सर कि पानी मार के तब आप जो है मिट्टी में झाड़ू लगाया करो। पानी मारने में ही हमें 10 बाल्टी लग जाएंगे, जब तक में हम कोई दूसरा काम कर लेंगे दोस्तों, इसीलिए ये सारे काम नहीं करते हैं। और ये देखिए मैं बाहर का काम निपटाने के बाद अंदर आई और चाय नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठी रही यानी कि आराम भी किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बता दूँ। ये नीले वाले ड्रम के अंदर ना दोस्तों गेहूँ है, तो हम गेहूँ यहाँ पे निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा इसमें है। 1 बोरी के करीब इसमें गेहूँ होगा और वो गेहूँ हमारा पुराना गेहूँ है पिछले साल का। तो इसलिए इसके अंदर जितनी बोरियां हैं ना दोस्तों गेहूं की, कटाई के सीज़न में मड़ाई के सीज़न में बोरियों की ज़रूरत तो पड़ती है। सारी बोरियों को उठा करके मैं इसी ड्रम के अंदर डाल दी थी और इसमें मैंने 1 पैकेट रखा हुआ है फिनाइल की गोली, जो मैंने हरी वाली बोरी के ऊपर अभी निकाल के रखी है। तो फिनाइल की महक से दोस्तों इसमें चूहे नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने बोरियां इसमें रखी है, नहीं तो चूहे सारी नई बोरियों को काट देते हैं। और ये बोरी जो मैं अभी खोल के देख रही थी ना दोस्तों, होली पे सासू अम्मा ने जो सामान ले आके दिया था मुझे गुजिया वगैरह बनाने के लिए, ये वो सामान थे, मैंने इसी ड्रम में रख दिया था। लेकिन ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई थी, एकदम परेशान हो गई थी, मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, छोड़ दिया, इसको ढूंढना ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बेकार में मैं मेरा सर दर्द कर रही हूँ और कहीं होगा तो मिल ही जाएगा, या फिर हो सकता है कि मैंने यूज़ कर लिया हो, क्योंकि बातें मुझे बहुत कम याद रहती है आजकल, किसी भी चीज़ को कभी भी भूल जाती हूँ। तो वही चीज़ें मुझे मिल गई थी यहाँ पे, तो उसको मैं खोल के चेक कर रही थी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उसको मैंने निकाल के अलग से हटा दिया और छत पे सारे सामान लेके मैं आ। तो इधर मैंने गेहूं की बोरी भी छत पे चढ़वा ली है और मैंने ज़्यादा गेहूं नहीं निकाले हैं दोस्तों। जितना गेहूं हमें चाहिए एक बार आटा पिसवाने के लिए उतना ही मैंने निकाला है, क्योंकि धूप भी ज़्यादा हो रही थी। और वैसे तो गर्मियों में गांव में जब गेहूं की मड़ाई हो जाती है ना, तो लोग 2-2 3-3 बोरियां गेहूं धो करके रख लेते हैं बारिश के लिए। यानी कि अब सब लोग बारिश की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ घरों में हो चुकी होगी, लेकिन मेरा देखिए यहाँ पे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। तो उतना ही गेहूं मैं निकाल के ले आई हूँ जितना मुझे पिसवाना है एक बार में। टंकी से मैंने पानी निकाल लिया है, क्योंकि नीचे से पानी लाने में मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली थी। हमारा बेटा भी हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन फिर उसके मन में पता नहीं क्या आया, नीचे चला गया है। तो गेहूं को हमने यहाँ काले वाले टब में डाल दिया है दोस्तों। और लास्ट में बिल्कुल ड्रम में गेहूं बचा था, तो ड्रम में भरते टाइम हमने ना नीम की पत्तियाँ रखी थी, जिससे कि कीड़े मकोड़े ना लगे। और 1 साल से ऊपर हो गए हैं दोस्तों इस गेहूं को हमको उस ड्रम में रखे हुए। नीम की पत्ती रखने की वजह से एक भी इसमें कीड़े नहीं लगे हैं, ना ही पाई लगी है ना कुछ। बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा गेहूँ जैसे हमने रखा था वैसा ही है, बस ये है कि इसमें नीम की पत्तियाँ हैं।
तो उन पत्तियों को मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी में भीगने के बाद पता नहीं क्यों पत्तियाँ नीचे बैठ गई थी, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर पत्ती सहित मुझे धोना पड़ा और धो के फैलाना पड़ा। एक चीज़ आप सभी से बोलना चाहूँगी दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को थोड़ा सा शोर शराबा बैकग्राउंड में आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। कभी कभी इतने शोर शराबे आस पड़ोस से आते रहते हैं कि मैं चाहकर भी सन्नाटे में वीडियो नहीं बना पाती हूँ, और फिर वीडियो तो हमें अपलोड करना ही पड़ता है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारे गेहूँ हमने धो लिए हैं दोस्तों। नए गेहूँ अभी हमारे यहाँ नहीं खाए गए हैं, उनको अभी हमने नहीं निकाला है। कुछ चीज़ें होती हैं जब नए गेहूँ हमारे घर में नए अनाज आते हैं तो कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी हमारे यहाँ नहीं हुई है क्योंकि हमने अभी यूज़ ही नहीं किया है। तो करे भी तो क्या करें, और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं रहता है, तो इसलिए सारी चीज़ें मेरी लेट में ही होती है। तो गेहूँ तो हमने धो लिया है दोस्तों, जितनी हमें ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने ये पन्नी लेके मैं आई हूँ नीचे से ऊपर, तो इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि छत हमारा साफ़ नहीं है। धूल मिट्टी आजकल तो उड़ती ही है, तो गेहूँ फिर से गंदे ना हो जाए, इसलिए मैं इस वाले त्रिपाल के ऊपर गेहूं को फैलाऊंगी। और इस वाले भगोने से 3 भगोना हमारा टोटल गेहूं हुआ है, तो आराम से सूख जाएगा। और मैं चाहती हूं कि गेहूं आज ही सूख जाए और आज ही इनको मैं फटक करके चक्की पे पहुंचा दूं। हो भी जाएगा दोस्तों, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा निकलती है, कोई चांस नहीं है कि आज ना सूखे। तो मैंने पतला सा अच्छा सा इसको फैला दिया है। जो नीम की पत्ती है ना, वो गेहूं से नहीं निकली है, तो वो इधर उधर चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। मैंने अच्छे से इनको फैला दिया है पूरा दोपहर। वैसे धूप आज पता नहीं क्यों बार बार जा रही है, बदली सी हो रही है। तो गेहूं तो धो लिए हैं दोस्तों, लेकिन अभी धूप हो रही है, छाँव हो रही है, धूप हो रही है, छाँव हो रही है। आज पता नहीं क्यों बार बार बादल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी का दिन है तो सूख तो जाएगा ही शाम तक में। आटा ख़त्म हो गया था, आज 3-4 दिन से सोच रहे हैं दोस्तों। अभी गर्मी का टाइम है, सुबह सोचते हैं धोएंगे तो काम करते करते धूप निकल आती है, शाम को सोचेंगे धोएंगे तो धूप जाते जाते 6 बज जाती है, तो कर ही नहीं पा रही थी। आज मैंने सोचा कर ही लेते हैं, नहीं तो आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब चल रहे हैं नहाने के लिए, और खाने में क्या बनेगा वो देखते हैं। झाल हमने फैला दिया जिस पे हमने गेहूँ रखे थे, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को ये क्या है। तो गेहूं धोने के बाद दोस्तों मैं छत पे ही थी, और ये बालियां हैं गेहूं की बालियां। जिस टाइम हमारे खेत में गेहूं की मड़ाई हो रही थी ना दोस्तों, गेहूं की मड़ाई होने के बाद थ्रेसर के नीचे कुछ बालियां रहती हैं जिनको हमें बाद में उठाना पड़ता है, तो ये वही बालियां हैं। मैंने उठा के ले आके इनको छत पे रख दी थी। ये छत पे पड़े ही रह गए थे, वैसे इनको कूटे नहीं थे मैंने, और लगभग इनमें 3 से 4 किलो गेहूँ निकल ही जाएंगे। तो अभी तो मैं छत पे ही थी दोस्तों, फिर मैंने कहा चलो अभी नहाना है मुझे, लगे हाथ ये काम भी कर लेती हूँ। तो इसको कूटूँगी और इसमें से जो गेहूँ है वो मैं हवा में उड़ा के बाद में साफ़ करूँगी। पर जो बड़े बड़े इसमें से इस तरह के खरपतवार हैं इनको निकाल लूँगी, ताकि काम दोपहर हवा में उड़ाते टाइम कम रहे। इसीलिए तो बालियाँ तो पूरी कूट गई हैं। जो भूसा है इनका मैंने अलग कर दिया है, और इसके बाद दोस्तों मैं भूसा को ले जाके दे दूँगी गैया को, और फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नहाने के बाद सीधे दोस्तों मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये है बेसन। जो बेसन हमने घर में खुद से बनवा के रखे हैं, इसको मैंने चक्की पे भेजा था बनवाने के लिए, तो काफ़ी सारे बेसन हैं। बेसन को निकाल के इधर मैं पकौड़ी के लिए बैटर तैयार करूँगी दोस्तों, और बैटर तैयार करने के बाद मैं चलूँगी छत पे। एक कटोरे में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, हल्दी लिया, नमक लिया, और प्याज काट करके जो रखा था उसको मैंने लिया, और एक गाढ़ा सा मैं पेस्ट बना के रख दूंगी इसका, क्योंकि इसकी मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी। उसके बाद हम चलेंगे छत पे। तो आज हमारी रसोई में बनने वाला है दोस्तों कढ़ी चावल और रोटी। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए मैं मसाले पीस रही हूँ, पकौड़े के लिए तो मैंने बेसन तैयार करके रख दिया है रसोई में, लेकिन यहाँ पे मसाले भी पीस रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है लहसुन, अदरक, सूखा हुआ लाल मिर्च और हल्दी
और थोड़ा सा लिया हुआ है मैंने जीरा। बस इतने ही सिंपल से मसाले रहेंगे और इनको मैं 2 से 3 बार बारीक से अच्छे से पीस लूँगी। और इन मसालों को भी थोड़ा सा मैं पकौड़े के लिए जो बैटर तैयार किया है उसमें डालूँगी, इसलिए मैंने गाढ़ा पेस्ट बना के रखा है। तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम पकौड़ी ही निकालेंगे, क्योंकि जब भी कढ़ी बनाते हैं तो पकौड़ी ज़रूर बनाना चाहिए। कहते हैं कि खाली कढ़ी नहीं बनानी चाहिए। हमारे घर में सभी लोग ऐसा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ भी इसे ऐसा ही कहते होंगे कि कढ़ी बनाने से पहले 4-5 या जो भी मन करे पकौड़ियाँ ज़रूर निकालनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पकौड़ी के लिए बैटर बना के रखी हूँ, क्योंकि हम इसका नाश्ता भी कर लेंगे और फिर खाना आराम से बनता रहेगा। खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा है, क्योंकि खाना बनाने से पहले आज इतने सारे काम थे जिनको करना भी ज़रूरी था। तो बस इस तरह से मैं पकौड़ियों को निकाल ली हूँ और अभी 2 घान के लिए और रह गई है, तो इनको भी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम कढ़ी का तड़का लगाएंगे। कढ़ी और चावल रसोई में फटाफट से तैयार हो गया है दोस्तों। और इधर हम बना रहे हैं रोटियां। लगभग हमारी रोटियां भी बन गई है, लास्ट की आखिरी रोटियां बन रही है। इसको हम सेकेंगे और फिर उसके बाद मैं खाने के लिए बैठूंगी। सोना के लिए भी यहाँ पे निकाल दूंगी। और अभी के लिए रसोई में जो पहली रोटी बनती है वो हमेशा मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ, तो इधर मैं गाय को पहली रोटी दे दी। तो दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मैं अभी छत पे थी, सारे कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी, हटा रही थी, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। गेहूँ भी मैंने हटा ही दिए, वो आप सभी को कल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और आज का ब्लॉग बड़ा हो रहा था दोस्तों, मैंने सोचा आप सभी से बातें करती हूँ और ब्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ। तो जो भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप सभी वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी मेहनत है वो रंग लाए और मुझे वीडियो बनाने में मतलब मेरा मन लगे और भी अच्छा लगे। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का सफ़र यही तक का था। बाय दोस्तों।